आज हम इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने के 100% चांस होते हैं। सवाल है टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में, मतलब फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह काफी बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब अधिकतर लोग गलत देते हैं। अगर किसी से पूछा जाता है फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहां पर लोगों के द्वारा जवाब यह दिया जाता है कि फ्यूज कई टाइप के आते हैं, जैसे कि हो गया किटकैट फ्यूज, इसके अलावा हो गया हमारा HRC फ्यूज जिसे हम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज भी बोलते हैं, इसके अलावा हमारे ग्लास फ्यूज। वो इस तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपसे फ्यूज के टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे फ्यूज के एग्जाम्पल के बारे में नहीं पूछा जा रहा। तो अगर आपसे आगे से फ्यूज के टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है, हम फटाफट से इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक छोटी सी बात फ्यूज के बारे में बताऊं। कई सारे लोगों के मन में एक डाउट इस बारे में भी रहता है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि फ्यूज का क्या काम है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते। तो चाहे कोई सा भी फ्यूज हो, चाहे आपका ग्लास फ्यूज हो, आपका HRC फ्यूज हो, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगने वाला फ्यूज हो, कोई भी फ्यूज होगा ना, फ्यूज का काम फिक्स होता है। पहला काम फ्यूज का ये होता है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। मतलब कि अगर हमारे सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा फ्यूज ऑटोमेटिक ब्लो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट को सेव कर देगा। इसके अलावा फ्यूज से हमें दूसरा फायदा जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट से। मतलब कि किसी भी कारणवश हमारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट में कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, फेस न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टच हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे कोई उपकरण खराब ना हो, उससे सुरक्षा भी हमें फ्यूज देता है। तो फ्यूज के बस दो मुख्य काम होते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों फ्यूज को कई तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमारे मैक्सिमम जो फ्यूज इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो फ्यूज जो कि आप इंडस्ट्री में हमेशा से देखते आ रहे हैं वो है दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज। ये कार्ट्रिज फ्यूज क्या है? तो जितने भी दोस्तों आप ये सिलेंड्रिकल टाइप के फ्यूज देखते हो, जैसे कि आप ये ग्लास फ्यूज आपने कई बार आपके पैनल में देखा होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप में भी देखा होगा। यह जो ग्लास फ्यूज है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यह हमारा कार्ट्रिज फ्यूज की ही कैटेगरी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे सिलेंड्रिकल टाइप के फ्यूज होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंडर की तरह शेप होती है, वो सभी फ्यूज हमारे कार्ट्रिज फ्यूज की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके जो सिलेंड्रिकल शेप का जो फ्यूज है, ये तो हमारा गिलास टाइप का है, यहाँ पे गिलास है, लेकिन कई केसेस में आपने देखा होगा हमारे सिरामिक के बने हुए भी फ्यूज होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो अगर आप उसकी भी बात करोगे ना, तो वह भी हमारे कार्ट्रिज फ्यूज की कैटेगरी में ही आते हैं। और यह जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है, ये आपको हमेशा आपके जो लो वोल्टेज सर्किट होता है उसी में ही देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारा जो 440 वोल्टेज तक का जो सर्किट होता है, उसी में ही आपको कार्ट्रिज फ्यूज देखने को मिलता है। इसके बाद में हम सेकंड टाइप के फ्यूज की बात करें तो वो होता है दोस्तों हमारा ब्लेड टाइप का फ्यूज। तो अगर आपने कभी ऑटोमोटिव एप्लीकेशन देखे हैं, मतलब कि जैसे कभी आपने कार का इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा हो, बाइक का देखा हो, तो वहां पे आपने देखा होगा आपको रेक्टेंगल शेप में फ्यूज देखने को मिलते हैं। उस फ्यूज में आपको कुछ इस तरीके से दो प्रॉन्स देखने को मिलती है। तो यह जो फ्यूज होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम ब्लेड टाइप के फ्यूज। इसका जो मैक्सिमम उपयोग होता है वो हमारे ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि कार हो गए, ट्रक हो गए, इन सब में आपको ब्लेड टाइप के फ्यूज देखने को मिलेंगे। इस ब्लेड टाइप फ्यूज को कार, बाइक, ट्रक इन सब में इस्तेमाल करने के पीछे की रीजन जो होता है वो ये होता है कि यह जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज काफी ज्यादा वाइब्रेशन में भी अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब अगर आपकी जो मशीन है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, जैसे कार चलती है तो खड्डों में भी निकलती है, तो उस केस में, वो वाइब्रेशन के केस में हमारा फ्यूज ब्लो ना हो जाए या फिर हमारा फ्यूज लूज ना हो जाए, वो फायदे हमें इस ब्लेड टाइप के फ्यूज से मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कई सारी ऐसी मशीन इंडस्ट्री में लगी है जिसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन होता है, उस मशीन में भी आपको ब्लेड टाइप फ्यूज देखने को मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया सेकंड टाइप हमारा ब्लेड टाइप फ्यूज। इसके बाद में हम थर्ड टाइप फ्यूज के ऊपर आते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा रीसेटेबल फ्यूज। ये रीसेटेबल फ्यूज क्या है? तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, एक ऐसा फ्यूज जो कि फॉल्ट आने पर हमारे सर्किट को ओपन कर दे और जब फॉल्ट चले जाए तो उस केस में हमारे ऑटोमेटिकली हमारा रीसेट हो जाए, मतलब हमारे सर्किट को वापस से स्टार्ट कर दे। इस तरीके के जो भी फ्यूज होते हैं उसे हम रीसेटेबल फ्यूज कैटेगरी में डालते हैं। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल के बारे में बताऊं तो रीसेटेबल फ्यूज को PPTC फ्यूज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे मोस्टली थर्मिस्टर का उपयोग करके फ्यूज को बनाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली रीसेटेबल फ्यूज के बारे में, जो कि ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइप के फ्यूज की बात करें तो वो होते हैं दोस्तों हमारे थर्मल फ्यूज। ये काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप का फ्यूज है बाकी सब फ्यूज की कैटेगरी में। दोस्तों जो थर्मल फ्यूज होते हैं इसे थर्मल कट ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मैक्सिमम उपयोग किया जाता है वो हमारे फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। मतलब कहीं पे फायर ना हो, आग ना लगे, उससे बचने के लिए थर्मल फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये बाकी फ्यूज से डिफरेंट क्यों है? तो बाकी फ्यूज के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो फ्यूज के अंदर का जो वायर होता
है वो हमारे करंट को सेंस कर रहा होता है कि इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, और अगर करंट ज्यादा गुजरता है तो वायर वह हमारा ओपन हो जाता है, ब्लो हो जाता है। इस तरीके से हमारे एक नॉर्मल फ्यूज काम करते हैं। लेकिन जो थर्मल फ्यूज होते हैं ये हमारे करंट के ऊपर काम नहीं करते, ये हमारे टेम्परेचर को सेंस करके काम करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट लगा रहता है, जो फ्यूज एलिमेंट होता है जिसे हम फ्यूज वायर बोलते हैं, वो हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट होता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊं जिसकी मदद से आप आसानी से इस फ्यूज को भी समझ जाओ, तो आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में जो प्रेस करने वाली मशीन है, जो हमारे कपड़ों को प्रेस करने वाली मशीन है, उसको अगर आप एक टेम्परेचर पे सेट कर देते हो तो वो उस टेम्परेचर पे आने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ कर जाती है। तो वो इस वजह से कट जाती है क्योंकि उसमें एक थर्मल फ्यूज लगा रहता है। इसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें भी थर्मल फ्यूज का उपयोग किया जाता है। साथ ही में अगर आप ड्रायर्स देखोगे तो ड्रायर्स में भी हमारे थर्मल फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो थर्मल फ्यूज बाकी फ्यूज से अलग इसलिए है क्योंकि नॉर्मल फ्यूज के अंदर जो एलिमेंट होता है वो हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको सेंस करके हमारे सर्किट को ओपन करता है। लेकिन थर्मल फ्यूज के अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो कितना गर्म हो रहा है उसके हिसाब से हमारे ये सर्किट को ओपन करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आपको थर्मल फ्यूज भी क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारे आखिरी 4 और बचे हुए फ्यूज के बारे में भी हम बात करते हैं, जिसमें 5th नंबर पे जो फ्यूज है उसे बोलते हैं दोस्तों मिनिएचर फ्यूज। ये मिनिएचर फ्यूज क्या है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है मिनिएचर का मतलब हो गया हमारे स्मॉल टाइप का फ्यूज, यानी कि एक ऐसा फ्यूज जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा हो। तो ऐसे जो फ्यूज होते हैं, जो मिनिएचर कैटेगरी में फ्यूज जो आते हैं, ये फ्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे हो। मतलब कि जैसे कोई पीसीबी है, उस पीसीबी के अंदर हमारा पूरा सर्किट डिजाइन है, अब उसके अंदर हम इतना बड़ा फ्यूज तो नहीं लगा सकते ना, उसके अंदर तो हमको एक छोटा सा फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पर हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो फ्यूज उपयोग किया जाता है वो हमारा मिनिएचर फ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम छठे टाइप के फ्यूज की बात करें तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज क्या है, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा फ्यूज जो कि डिजाइन किया गया है हमारे हाई वोल्टेज सिस्टम में प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल के बारे में बताऊं तो आपने कई बार ड्रॉप आउट फ्यूज के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो ये जो ड्रॉप आउट फ्यूज होता है ये हमारे हाई वोल्टेज कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मैं जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था कि कई सारे लोगों से जब इंटरव्यू पूछा जाता है कि फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो यहाँ पे किटकैट फ्यूज या फिर ड्रॉप आउट फ्यूज इस तरीके जवाब देते हैं। तो वो थोड़ा सा दोस्तों गलत जवाब है। आपको वहां पर जो कैटेगरी बतानी है वो ये बतानी कि हाई वोल्टेज फ्यूज आता है। फिर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि हाई वोल्टेज फ्यूज के अंदर कौन सा फ्यूज आता है, एग्जांपल बताओ, तो आप बोल सकते हो ड्रॉप आउट फ्यूज। तो आपको इस स्टेप बाय स्टेप तरीके से इंटरव्यू में जवाब देना होता है। इसके बाद में दोस्तों हम हमारे आखिरी बचे 2 फ्यूज के बारे में और बात करते हैं, जिसमें 7 नंबर पे है दोस्तों सेमीकंडक्टर फ्यूज। जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होता है ना दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आप इंटरव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बोल दोगे या फिर सेमीकंडक्टर फ्यूज बोल दोगे, दोनों ही एक ही चीज है। इस टाइप के जो फ्यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज होते हैं या हमारे जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होते हैं, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। हाई एक्यूरेसी का मतलब हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब अगर छोटा सा भी, अगर हमें माइनर सा भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सर्किट में, तो ये फ्यूज फटाफट से ब्लो हो जाए, फटाफट से हमारे सर्किट को ओपन कर दे, वो समय ना ले। तो ऐसी जगह पर जहां पे हमें फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत है वहां पर हम लगाते हैं सेमीकंडक्टर फ्यूज, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भी बोलते हैं। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊं कि कहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज देखने को मिलता है, तो हमारी जो मोटर ड्राइव होती है जिसे हम VFD बोलते हैं, उसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर फ्यूज ही देखने को मिलेंगे। या फिर हमारी जो पावर सप्लाई हो गई जैसे कि SMPS, अगर आप किसी अच्छी ब्रांड की लाके देखते हो तो उसके अंदर आपको जो फ्यूज देखने को मिलेंगे वो सेमीकंडक्टर फ्यूज देखने को मिलेंगे। इन्वर्टर के अंदर आपको सेमीकंडक्टर फ्यूज देखने को मिल सकता है। तो जहां पर हमें काफी ज्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है फ्यूज का, वहां पर जो फ्यूज प्रेफर किया जाता है वो किया जाता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। इसके बाद में दोस्तों हम हमारे आखिरी फ्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है हमारा रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक ऐसा फ्यूज जब अगर वो फ्यूज उड़ जाए, मतलब हमारा जो उसके अंदर का एलिमेंट है वो ओपन हो जाए, तो उसे हम वापस से रिवायर कर सके, उसे वापस से लगा सके, ऐसे फ्यूज को बोलते हैं हम रिवायरेबल फ्यूज। जैसे अगर आप इस फ्यूज की बात करो जो कि HRC फ्यूज है, तो इसके अंदर अगर एलिमेंट ओपन हो जाता है तो हम जुगाड़ से इसको लगा तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं होता, इसको हम प्रॉपरली सही तरीके से हम नहीं कर पाते। तो ऐसे फ्यूज को हम रिवायरेबल फ्यूज नहीं बोलेंगे। रिवायरेबल फ्यूज का अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं तो वो हो जाता है हमारा किटकैट फ्यूज। जो हमारे किटकैट फ्यूज होते हैं इन्हें रिवायरेबल फ्यूज भी बोला जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कैसे कैसे तरीके से हम बांट सकते हैं और इंटरव्यू में हमें किस तरीके से जवाब देना है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके बताइएगा। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक जुड़े कोई सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।